यूट्यूब के राहत डेस्टिनेशन इंस्टीट्यूट में आपका इस्तकबाल है। खाका निगारी, लिहाजा खाका की तारीफ़ करते हैं। खाका की तारीफ़ किसी शख्सियत की तहरीरी तस्वीर कशी को खाका निगारी कहते हैं। असनाफ़ नस्र में दूसरे सिन्फ की किरदार निगारी से खाका निगारी की इब्तिदा हुई। लिहाजा बेहतरीन खाका वो होता है जिसमें 3 बातें हों: सवानह यानी सीरत और सूरत बयान हो, आँखों देखे वाक़यात हों, दिलचस्प पहलू हो, दिल लगी की बात हो, जिससे कि साहिब खाका की कदर व कीमत मुतय्यन हो जाए। लिहाजा खाकों के सिलसिले में इब्तिदाई तहरीर खुतूत गालिब और आब हयात को तसव्वुर करना चाहिए। बाज़ाब्ता इस सिन्फ को मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग ने अलग मुकाम दिलाया है। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग का लिखा हुआ खाका डॉक्टर डिप्टी नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी ज़ुबानी, तारीख़ खाका निगारी में शाहकार तसव्वुर किया जाता है। रशीद अहमद सिद्दीकी ने आलिमाना और संजीदा खाके लिखने की रिवायत कायम की। अलगरज हर तरह के खाके लिखने का रवाज रहा है और यह मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग, असल नाम मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग, पैदाइश 1885 ईस्वी, जाए पैदाइश दिल्ली और वफ़ात 1947 ईस्वी। पैदाइश मिर्ज़ा हशमतुल्लाह बैग के बेटे मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग, महल्ला चोड़ीवालान, दिल्ली में 1885 ईस्वी में पैदा हुए। वालिदा मुशर्रफ जहां बेगम का उनकी विलादत के 10 रोज़ बाद इंतकाल कर गईं। तालीम व तरबियत मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग की परवरिश फूफी हुस्न जहां बेगम ने की। मिर्ज़ा की रस्म बिस्मिल्लाह सैयद वलीउल्लाह से हुई। गवर्नमेंट हाई स्कूल कश्मीरी दरवाज़ा दिल्ली से मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। सेंट स्टीफेंस कॉलेज से BA किया। दौरान तालीम मिर्ज़ा को क्रिकेट, टेनिस, बिलियर्ड, चौसर और शतरंज से दिलचस्पी थी। हयात व खिदमत मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग तलाश माश के लिए हैदराबाद आए और वहाँ एक स्कूल में अंग्रेज़ी पढ़ाते थे। 1908 ईस्वी में हाई कोर्ट में मुतरजिम यानी ट्रांसलेटर मुकर्रर हुए और अपनी चचाजाद बहन नसीमा सुल्ताना से शादी की। उनके इंतकाल के बाद मिर्ज़ा ने दूसरा निकाह हमीदा सुल्ताना से किया, जो नसीमा सुल्ताना की छोटी सगी बहन थी। मिर्ज़ा साहब 1939 में हाई कोर्ट के इंस्पेक्टिंग अफसर बने और इसी ओहदे से सुबुकदोश हुए। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग की शहरत की वजह डॉक्टर नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़ुबानी से हुई। उन्होंने कई किताबें लिखी। दिल्ली का एक यादगार मुशायरा, फूल वालों की सैर, मज़ामीन फ़रहत, मेरी दास्तान, मेरी शायरी वगैरह अहम हैं। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग का इंतकाल 27 अप्रैल 1947 को बआर्ज़ाए क़ल्ब हुआ, यानी दिली तकलीफ़ की वजह से इंतकाल हुआ। आरूज़ी सवालात: किसी शख्स में पाई जाने वाली खूबी का आँखों देखा हाल लिखने को क्या कहते हैं? खाका कहते हैं। खाकों के सिलसिले में इब्तिदाई तहरीर किसको तसव्वुर करना चाहिए? उर्दू हिंदी, आब हयात, उर्दू मुअल्ला, इनमें से कोई नहीं। एक से ज़्यादा तो एक से ज़्यादा उर्दू हिंदी, उर्दू मुअल्ला, आब हयात, ये तीनों है। खाका निगारी को किसने सिन्फ के तौर पर मुतारफ़ कराया? खाका निगारी को एक सिन्फ के तौर पर फ़रहतुल्लाह बैग ने मुतारफ़ कराया है। आलिमाना खाके किसने लिखे हैं? आलिमाना खाके सैयद रशीद अहमद सिद्दीकी ने लिखे हैं। फ़रहतुल्लाह बैग के वालिद का नाम क्या है? फ़रहतुल्लाह बैग के वालिद का नाम हशमत अली बैग है। फ़रहतुल्लाह बैग कब पैदा हुए? 1885 ईस्वी में फ़रहतुल्लाह बैग की पैदाइश हुई है। फ़रहतुल्लाह बैग ने मुआशी ज़िंदगी का आगाज़ किस पेशा से किया? फ़रहतुल्लाह बैग ने मुआशी ज़िंदगी का आगाज़
حیدرآباد جا کر تدریس سے کیا ہے؟ فرحت اللہ بیگ سے باضابطہ کس صنف ادب کا آغاز ہوا؟ فرحت اللہ بیگ سے باضابطہ خاکہ نگاری کا آغاز ہوا ہے۔ خاکہ کیسی صنف ہے؟ خاکہ ایک نثری صنف ہے۔ فرحت اللہ بیگ شعر خوانی میں کس طرح کی عموماً غلطیاں کرتے تھے؟ فرحت اللہ بیگ شعر خوانی میں عموماً اعراب کی غلطی کرتے تھے۔